बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूं नायरा नज़ीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। खबर शामिल करेंगे मीरपुर खास से। मीरपुर खास में मौसमी फलों की नुमाइश की गई। मीरपुर खास में 3 रोज़ा 56वीं कौमी आमों और मौसमी फलों की नुमाइश शहीद बेनज़ीर भुट्टो फेस्टिवल हाल में मुनक़िद की गई। 3 रोज़ा नुमाइश के हवाले से कमिश्नर ऑफिस में कमिश्नर फैसल अहमद अकीली की फेस्टिवल कमेटी के हमरा मीडिया कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन जिला कौंसिल मीरपुर खास नवाबजादा मीर अनवर अली खान टालपुर, डिवीजन कमिश्नर मीरपुर खास और दीगर ने शिरकत की। कोहाट में ICU का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। कोहाट हेल्थ विज अस्पताल में इमरजेंसी यूनिट, नर्सरी और ICU का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। कमिश्नर कोहाट डिवीजन मोहम्मद आबिद खान वजीर ने किया। इस मौके पर साबिक जिला नाज़िम असदुल्ला वजीर, कोहाट के सियासी व समाजी शख्सियात, डॉक्टर्स और इलाका मुआहिदीन भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खुसूसी कमिश्नर कोहाट डिवीजन मोहम्मद आबिद खान वजीर ने कहा कि प्राइवेट अस्पतालों की सेहत के शोबे में खिदमात काबिल तहसीन है। प्राइवेट अस्पतालों में मियारी इलाज मुआवजे पर खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। कोहाट हेल्थ अस्पताल में इमरजेंसी यूनिट, नर्सरी और ICU का क़याम खुशाइन बात है। मेलसी में ठंडे पानी का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। शदीद गर्मी और इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दो कोटा के कैंप में FUF 79 के ताउन से रोजाना की बुनियाद पर ठंडे पानी की फराहमी का बाकायदा आगाज़। समाजी शख्सियत चौधरी शफाक अहमद मेलसी की काविशों से 27 साल बाद मिलने वाले दोस्तों की जानिब से बनाई गई तंजीम FUF 79 ने बाकायदा फलाही समाजी काम शुरू कर दिए। पहले मरहले में अपने क्लास फेलोज और उनकी फैमिलीज के मुख्तलिफ शोबों में सेहत, तालीम, रोजगार और दीगर मामलात में उनकी मदद की गई। सेहत के हवाले से दोस्तों के ऑपरेशन और दीगर मामलात में दोस्तों की मदद की गई। तालीम के हवाले से क्लास फेलो के बच्चों का स्कूल और कॉलेज में दाखिला, बच्चों की किताबें और स्कूल बैग दिलवाए गए। टोबा टैक्सी में खून सफ़ेद हो गए, सगे भाई ने सगे भाई को कत्ल कर दिया। खून सफ़ेद हो गए, एक मोटर मशीन के तनाज़े पर सगे भाई ने भाई का कत्ल कर दिया। टोबा टैक्सी के शहर रुजाना में मुबैना तौर पर 5 बच्चों के बाप को अपने ही भाई ने मोटर मशीन के तनाज़े पर कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक चक नंबर 284 गाँव वे के रहायशी मोहम्मद अशरफ मुगल, जो कि चक्की वगैरह का काम करता था, अपनी चक्की को सोलर प्लेटों पर मुंतकिल करवा दिया था और इसकी पुरानी मशीन पर दोनों भाइयों में बहस मुबासा चल रहा था। जबकि मकतूल का कहना था कि ये मोटर मेरी मलकियत है, मैंने खरीदी थी, इसलिए उस पर मेरा हक है। इसी अंश में मकतूल की बेवा ने दरख्वास्त दी कि मेरे शोहर को इसके भाई अरशद नदीम मुगल ने अपने साथियों के साथ मिलकर कत्ल किया है। कोहाट में डिप्टी कमिश्नर ने मसाइल के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया। डिप्टी कमिश्नर कोहाट डॉक्टर असमतुल्लाह वजीर ने सुई गैस से मुतालिक अवामुन्नास को दरपेश मसाइल के हवाले से मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें MPA PK 91 दाऊद अफरीदी, MPA PK 92 शफीउल्लाह जान, जिला इंतजामिया के अफसरान इंचार्ज SNG PL कोहाट और दीगर मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर SNG PL के अफसरान ने जिला कोहाट में जारी मनसूबों, सुई गैस मीटराइजेशन, सुई गैस कम प्रेशर वगैरह कानूनी गैस कनेक्शन के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी। कोहाट में थाना जात के DFC के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया। कोहाट में इन्वेस्टिगेशन ताज मोहम्मद खान का थाना जात के DFCS के साथ मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें DFC के अलावा दीगर ऑफिस स्टाफ ने शिरकत की। मीटिंग में 1000 DFC की कारकर्दगी का मजमूई तौर पर जायजा लिया गया। मीटिंग के दौरान SP इन्वेस्टिगेशन ताज मोहम्मद खान ने जुमला DFC को अपने काम में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत की। मीटिंग के दौरान जिला तफ्तीशी सरबराह ने जुमला DFC मुलाजमीन को अपनी बीट पर हर किस्म की गैर कानूनी सरगर्मी में मुजरिमान इश्तिहारियों, नाजायज असला के हामिल अफराद, इमाम बारगाहों, मसाजिद, स्कूल, सास मकामात, बाजारों, अड्डा जात वगैरह पर कड़ी नजर रखने की हिदायत भी की। मेलसी में सिलेंडर फटने का वाकया पेश आया। मेलसी शहर के फवारा चौक नज़दीक दफ्तरी DSP पुलिस ऑफिस के सामने अलहमीद निजी होटल में गैस सिलेंडर धमाका, नज़दीकी इमारतें लस गई मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। 1122 की और SHO थाना सिटी सफदर हुसैन की बरवक्त कार्रवाई से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और आग पर काबू पा लिया गया और होटल को कुछ नुकसान पहुंचा मगर जानी नुकसान नहीं हुआ। लिया में अफसरान गायब हो गए, दफ्तर को ताले लगा दिए गए। लिया म्यूनसिपल कमेटी चौक आजम शहरियों ने खून पसीने के टैक्स के पैसे को बेदरेक उड़ाने में पेश लिया अफसरान गायब, दफ्तर को ताले, एयर कंडीशनर चालू, बिल आवाम अदा करें। डेरा गाजी खान में पुलिस ऑफिस में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अरसलान जोया से। अरसलान बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। जी, अवाम को ओपन डोर पॉलिसी के तहत इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाने के लिए RPO डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सिजाद हसन खान की जानिब से रीजन पुलिस ऑफिस में रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरी का इनेकाद का सिलसिला जारी। खुली कचहरी के दौरान RPO ने चारों अजला से आने वाले शहरियों की शिकायत और मसाइल सुने और इनको फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत जारी करते हुए कहा कि पुलिस अफसरान आवाम की शिकायत और मसाइल हल करने पर तवज्जो दें और कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए मेरिट पर इनकी शिकायत का फौरी अजाला किया जाए। RPO का कहना था कि खुली कचहरी का इनेकाद का मकसद शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ और बर वक्त इंसाफ की फरहमी है। शहरियों के मसाइल के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हम वक्त खुले हैं।
कोट गुलाम मोहम्मद में चोरी की वारदातें ना थम सकीं। कोट गुलाम मोहम्मद के नज़दीक यूनियन काउंसिल जवारिया सर में बहरानी बरादरी और दकानी बरादरी के दरमियान मोबाइल चोरी के शक पर आपस में झगड़ा। बरादरी ने कुत्ते मंगवा कर पहरा उठवाया। कुत्तों पर पहरा उठते ही गांव के इस घर में जा घुसे, जिससे मुतालिक गांव वालों का कहना है कि 3 माह से बंद पड़ा है, इसमें कोई नहीं रहता। घर का मालिक लाहौर रोजी कमाने के लिए गया हुआ है। बहरानी बरादरी के लोगों का रोड बंद करके एहतजाज करते हुए मीडिया को बताया कि पुलिस और दुकाई बरादरी के लोग असला समेत हमारे घरों पर हमला करके चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए हमारी खातीन मर्दों पर तशद्दुद के साथ कपड़े फाड़े और एक बेगुनाह नौजवान को पुलिस के हवाले भी कर दिया गया। डेरा गाजी खान में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन सजाद हसन खान ने रीजनल पुलिस ऑफिस में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी के इनेकाद, शहरी के मसाइल की समाअत की। अवाम को ओपन डोर पॉलिसी के तहत इंसाफ की फराहमी को यकीन बनाने के लिए आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन सजाद हसन खान की जानिब से रीजनल पुलिस ऑफिस में रोजाना की बुनियाद पर खुली कचहरी के इनेकाद का सिलसिला जारी है। खुली कचहरी के दौरान आरपीओ ने चारों अजला से आने वाले शहरियों की शिकायत और मसाइल सुने और इनकी फौरी हल के लिए मुतल्लिका अफसरान को हिदायत भी जारी करते हुए कहा कि पुलिस अफसरान अवाम की शिकायत और मसाइल हल करने पर तवज्जो दें। नौशहरा में मीटिंग का इनेकाद किया गया। नौशहरा जदीद तरीके तफ्तीश को अपनाते हुए अपनी पेशा वराना सलाहियतों को बरोकार लाते हुए ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात को जल्द से जल्द पाया तकमील तक पहुँचाएँ। आवाम की जानो माल इज्जत की परवाह किए बगैर कैफे किरदार तक पहुँचाने में अपना किलीद किरदार अदा करें। आलमज़ेब खान एसपी इन्वेस्टिगेशन ने जुमला थाना जात के OL के साथ ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात से मुतल्लिक मीटिंग के इनेकाद के मौके पर बातचीत की। आज एसपी इन्वेस्टिगेशन ऑफिस में ज़ेरे तफ्तीश मुकदमात के हल के लिए मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें ज़िले भर के थाना जात के OL ने शिरकत की। इस मौके पर एसपी इन्वेस्टिगेशन ने बारीक बिनी से एक एक मुकदमे को डिस्कस किया और हिदायत भी जारी की। विहाड़ी में डाकुओं का राज बरकरार। बिहाड़ी के नवाही इलाके माछीवाल में डाकू राज कायम। डीपीओ की तरफ से सरप्राइज नाकाबंदी के अहकाम से बेसूद SHO थाना माछीवाल की फर्जी कार्रवाइयाँ फूड सेशन तक महदूद। गुज़श्ता रोज बिहाड़ी के नवाही इलाके थाना माछीवाल की हदूद में डकैती की मुतअद्दिद वारदातों में दर्जनों शहरी कीमती सामान से महरूम हो गए। 15 की कॉल के घंटों बाद भी मकामी पुलिस जायवुक़ा पर ना पहुंची। गुज़श्ता रोज थाना माछीवाल के सामने निजी टीवी का रिपोर्टर भी डाकुओं के हत्थे चढ़ गया। नदीम नामी सहाफ़ी से डाकुओं ने मोबाइल फोन, नकदी और कीमती सामान छीन लिया, जिसका मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए मुकामी पुलिस ने कोई खास तहर्रुक ना किया। दादू में करप्शन करने का वाक़या पेश आया। वज़ीर आज़म की जानिब से तरक्याती कामों के लिए मसूल होने वाले 50 करोड़ का बजट AC अली मेमन और इंजीनियर मकबूल खोसा ने NIT में पसंद लोगों को भारी कमीशन में दे दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और एक्स म्यूनसिपल चेयरमैन उमर ने AC रोड्स अली मेमन और इंजीनियर रोड्स मकबूल खोसे के खिलाफ लाड़काना हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा M उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि रोड्स के करप्ट AC और इंजीनियर के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने के बाद इंजीनियर मकबूल को अपना चार्ज छोड़कर फरार हो गए हैं। M उमर पनवार ने मजीद कहा कि हम इस करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे कि महकमा डोवेस के अफसरान अपने साथी मलकियत समझकर बजट का गलत इस्तेमाल करें, क्योंकि ये दादों की आवाम का पैसा है और हम इन्हें अपने पैसे को हड़प करने नहीं देंगे। हरीपुर से आपको बताएं कि हरीपुर में DSP का मुख्तलिफ अड्डों का दौरा। DSP ट्रैफिक यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर के स्टूडेंट के हमरा ट्रैफिक कवानीन और गाड़ी में खवातीन सवारियों से मुतल्लिक आगाही फ्राहम से मुतल्लिक आगाही के लिए मुख्तलिफ अड्डा जात का दौरा। DPO हरीपुर सुलेमान जफर के अहकाम की रोशनी में DSP ट्रैफिक शहजादी निशाद गिलानी ने हमरा इंचार्ज ट्रैफिक के लियास फरीद और दीगर ट्रैफिक स्टाफ के यूनिवर्सिटी ऑफ हरीपुर के स्टूडेंट के हमरा ड्राइवर्स और अवाम उन्नास को ट्रैफिक कवानीन और गाड़ी में बुजुर्ग और खवातीन सवारियों से मुतल्लिक आगाही फ्राहम करने के लिए मुख्तलिफ अड्डा जात का दौरा किया। DSP ट्रैफिक ने इस मौके पर बातचीत करते हुए कहा कि ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करके मस्शहरी होने का सबूत देंगे। गाड़ी में हिफाजती सामान की मौजूदगी को यकीन बनाने के साथ साथ सवार बुजुर्ग और खवातीन की इज्जत नफ्स का भी ख्याल रखेंगे। ज़िला बदीन में गर्मी की शिद्दत में इजाफे से लोग घरों तक महदूद। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राजेश दीवान से। जी राजेश, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास। ज़िला बदीन के शहरी, दही और साहिली इलाके इस शदीद गर्मी की लपेट में हैं। दर्जा हरारत इस वक्त 42 सेंटीग्रेड जो कि 44 सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है। इस सिलसिले में शहरियों और ताजरों की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मशरूबात के स्टॉल लगाए गए और गर्मियों के मारे शहरियों को मुफ्त ठंडा मशरूब फराहम किया जा रहा है। शहरी इलाके में 12 घंटे जबकि दही इलाकों में 15 से 16 घंटे की तवील लोड शेडिंग ने शहरियों को बेहाल करके रख दिया है। महकमा मौसमियात का कहना है कि ज़िले भर में जो गर्मी की शिद्दत है उसमें मज़ीद इजाफे का इम्कान है, तो शहरी एहतियाती तदाबीर में अमल करते हुए घरों से बाहर निकलते वक्त अपने सरों को ढाँप कर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। राजेश दीवान, NAN 24 न्यूज़, बदीन।
तक भाई से आपको बताएं कि पुलिस की बड़ी कार्रवाई। थाना लोनखोर के पुलिस ने एसएचओ शफीक खान की क़यादत में बड़ी कार्रवाई करके कत्ल के मुकदमे में नामजद मुलजिम को 24 घंटों के अंदर अंदर आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। गुज़श्ता रोज़ थाना लोनखोर के हदूद जरगुराम मार्केट में वक्ती ज़बानी तकारुर पर नौजवान को चाकू के गुजारात से कत्ल करने का अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वाक़े का ज़िले पुलिस सरबराह ज़हूर बाबर अफरीदी ने सख्त नोटिस लेते हुए वारदात में मुलविस मुलजिम को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए, जिस पर ज़िले पुलिस ने DSP सदर सर्कल अजब खान की निगरानी में SHO शफीक खान की क़यादत में फौरी कार्रवाई करके वारदात में मुलविस मुलजिम मुस्तफ़ा वल्द मिराज खान साकन मेशक लोनखोर को 24 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम से अलग भी बरामद की गई। घोटकी में सियासी और समाजी शख्सियत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। डैरकी में मियां अब्दुल रहीम मेहरान लेबर फेडरेशन, मरकजी सदर राहब अली, मरकजी जनरल सेक्रेटरी मेहरान लेबर फेडरेशन अरफान अली, मनीर अहमद और दीगर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लेबर कानून में तरमीम के पूरी सिंध में ठेकेदार निज़ाम लाना चाहते हैं, सिंध के मेहनत कशों का कत्लेआम करना चाहते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अक़वाम मुत्तहिदा के कंध पर बंदूक रखकर लेबर कानून तरमीम करना चाहते हैं। हमें ये कानून तरमीम नहीं मंजूर। अगर ये तरमीम करके ठेकेदार निज़ाम को मजदूरों पर मुसल्लत किया गया तो हम कभी भी इस कानून को नहीं मानेंगे और तमाम सिंध के मजदूरों पर अगर काला कानून ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया तो एहतजाजी और कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। ये बात मालूम होगी कि इंटरनेशनल सतह पर और IMF वर्ल्ड बैंक के बावजूद बिलखसूस पाकिस्तान के सुरमायादार फैक्ट्रियों के मालिकान की ख्वाहिश पर काफ़ी अरसे से ये मनसूबाबंदी की जा रही थी कि किसी तरह से कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को कानूनी शक्ल दी जाए। खबर शामिल करेंगे बदीन से। बदीन में रिटायर्ड असातिज़ा का एहतजाजी मुजाहिरा। रिटायर्ड असातिज़ा का एहतजाजी मुजाहिरा ग्रुप इंश्योरेंस को तस्लीम करने, सुन कोटा की बहाली, हेल्थ कार्ड के अजरा और दीगर मुतालबात, जायज़ हकूक़ का मुतालबा। टंडू बागू शहर में रिटायर्ड असातिज़ा की तरफ से ग्रुप इंश्योरेंस रकम में बहाल करना और दूसरे मुतालबात पूरे करने की मांग पर गुलाम मुस्तफ़ा रंद, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद इमरानी और दीगर असातिज़ा ने टंडू बागू प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर रिटायर्ड असातिज़ा का कहना था कि सर्विस दौर में माहाना तनख्वाह में ग्रुप इंश्योरेंस की कटौती की गई और रिटायर्ड होने पर सर्विस इंश्योरेंस रकम नहीं मिलती थी जो हमारा हक है, जबकि बलोचिस्तान के KPK सूबे के मुलाजमों को रिटायर्ड ग्रुप इंश्योरेंस की रकम दी जा रही है। माली साल का वफाकी बजट जून के पहले हफ्ते में पेश किया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं राना मोहम्मद सुलेमान से। जी राना सुलेमान, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वफाकी बजट बराए माली साल 2024-25 जून के पहले हफ्ते में पेश कर दिया जाएगा। अवाम हुकूमत की जानिब से इस बजट में बड़े रिलीफ की तवक्को कर रही है, लेकिन जिस तरह हुकूमत और IMF के दरमियान मुआहदे हो रहे हैं, अवाम की ये उम्मीदें भी दम तोड़ती जा रही हैं। हुकूमत ने IMF को यकीन दहानी करवाई है कि मज़ीद 1300 अरब रुपए के टैक्सेस का बोझ अवाम पर लादा जाएगा। क्या महंगाई और बेरोज़गारी से सताई अवाम को ये बजट को रिलीफ फराहम कर सकेगा? ये सब कुछ जानने के लिए रुख करते हैं पसरूर के मुख्तलिफ दुकानदारों का। महंगाई बहुत अरूज दे महंगाई ने कमर तोड़ दी है तो महंगाई की वजह नाल ये कि बिजली बिल अफोर्ड नहीं किए जा रहे, गैस बिजली मजीद जो अखराजात अफोर्ड नहीं किए जा रहे, तो उसकी वजह तो कि अगे बजट भी आ रहे सुने कि मतलब काफ़ी सारे टैक्स लग रहे हैं तो ये बोझ आवाम से पा रहे हैं। अगे आवाम स्टेबल नहीं है, इस बोझ को अगे आवाम जी है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकती, तो मजीद बोझ पाने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत को अपील करना है कि इस मामला को छेती में सुलझान ताकि जोड़े मीशत में बेहतर करन तो कारोबारी जोड़े हजरात ने उनका साथ दें। महंगाई इन्नी ज़्यादा हो गई है, आवाम परेशान है, बाजार च गाहक कोई नहीं, सारा दिन वेले बह के तुरवीदा, कम्मां दे हालात बहुत ख़राब होए ने। आवाम तो यही चाहती है कि बजट इस तरफ जो आ रहा है, बजट का ऐलान जो हो रहा है, तो ये आवाम की रिलीफ के लिए होना चाहिए, ना कि अवाम को और तकलीफ़ के लिए होना चाहिए। अवाम की तकलीफ़ का अंदाज़ा इनको सबको है कि क्या गुज़र रही है अवाम पर और कितने सालों से गुज़र रही है। आपसे उम्मीदें हैं और उम्मीदों पर पूरा उतरें, और इस दफ़ा बजट का जो ऐलान है वो अवाम के लिए होना चाहिए, अवाम को उसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ होनी चाहिए। अगर हुकूमत अवाम पर नए टैक्सेस का बोझ लादने की बजाय अशराफिया और अपने अखराजात में कमी वाक़ करे तो न सिर्फ अवाम पर नए टैक्सेस के बोझ में कमी लाई जा सकती है, बल्कि हमें IMF की महंगी और अवाम दुश्मन शराइत पर उनके पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
رانا محمد سلمان NN24 نیوز پسرور۔ سرائے نورنگ میں اسسٹنٹ کمشنر کی زیر صدارت میں اجلاس منعقد ہوا۔ سرائے نورنگ شہر کو تجاوزات سے پاک پبلک ٹرانسپورٹ کو مختصر شدہ بس اسٹینڈ تک محدود کرنا، ٹریفک کو رواں اور حکومت کی طرف پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچانے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھانے پر اتفاق کیا گیا۔ اس سلسلے میں گزشتہ روز ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر نورنگ گوہر علی وزیر کی صدارت میں ان کے دفتر میں اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں تحصیلدار پیر متی اللہ شاہ، نائب تحصیلدار دراب شاہ، سینئر سیکرٹری اور دیگر نے شرکت کی۔ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر گوہر علی وزیر نے ان اقدامات پر عمل درآمد کرنے کے لیے سوموار تک مہلت دی۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو بھی سرکاری املاک پر قبضہ کرنے والوں کو شہریوں اور سرکار کے لیے رکاوٹ کا سبب نہیں بننے دیں گے اور ہر صورت حکمتی عمل درآمد کو یقینی بنائیں گے۔ تھانہ منڈی احمد آباد سے آپ کو بتائیں کہ لڑکیوں کو اغوا کر لیا گیا۔ تھانہ منڈی احمد آباد کے حدود میں رات کے خانہ بدوش لڑکیوں کو اغوا کر لیا گیا۔ زحمت پر بچی کے والد مٹھو کو فائر لگا، جو اسپتال میں جان کی بازی ہار گیا۔ ایک شخص زخمی۔ DPO کاڑا طارق عزیز ہندو کے نوٹس پر 5 گھنٹے بعد مرکزی ملزم گرفتار۔ واقع اطلاع ملتے ہی DSP بصیر پور چودھری ذوالفقار علی اویریہ SHO محمد احمد چشتی فوری طور پر موقع پر پہنچ گئی۔ DSP سرکل بصیر پور ذوالفقار کی جانب سے SHO محمد احمد چشتی کی جانب سے ٹیم تشکیل دے دی گئی۔ پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے کر ملزم کی تلاش شروع کر دی اور دوران آپریشن شروع کر دیا گیا۔ پولیس نے کہا کہ بہادر نوجوانوں نے ملزم کا مقابلہ کرتے ہوئے مرکزی ملزم اعظم کو گرفتار کر کے دونوں بچیاں نادیہ عرفانہ کو بازیاب کروا لیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز ST، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔